देखो ये तो तुम्हें बता दिया कि ये वाला जो है ये वाला पार्ट अलग है, और ये वाला जो है पार्ट ये अलग है, ये तो हटा ही दो। ठीक है, ये फ्लावर के अंदर के दोनों पार्ट हैं। ठीक है, अगर देखो पेस्टिल है तो ये होता है फीमेल। ठीक है, ये हो गया फीमेल, और ये जो होता है मेल पार्ट होता है। ठीक है, तो मेल पार्ट फीमेल पार्ट, तो इसमें जो होता है क्या, फिलामेंट होता है, और दूसरा क्या होता है, एंथर होता है। इसमें क्या होता है, ओवरी होता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, जिसको ये एग्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, और ये होता है स्टाइल, जो इसका पाइप होता है। ठीक है, और ये होता है स्टिग्मा। स्टिग्मा में क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स जैसे होते हैं, तो पोर्स होते हैं। तो एंथर से जो पॉलन होता है इस पर, वो कैसे भी अगर इस पर आ जाता है तो इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन क्या होता है, ये पॉलन फिर धीरे 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 कहाँ चलता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल में चला जाता है, जहां पर एग फॉर्मेशन होता है। तो एग फॉर्मेशन का मतलब होता है, इसमें वहां पर होता है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन से क्या बनता है आपका, ये एक बनता है ना फर्मेंट, क्या बोलते हैं इसको, फ्रेगमेंटेशन। नहीं नहीं, तो देखो क्या होता है कि जब यहाँ से क्या होता है, पॉलन जो है इसमें जा रहा है, तो इसमें पॉलिनेशन हो गया। ये पॉलिनेशन क्या, पॉलन जो होता है कहाँ, ये ओवरी में होता है, ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है, ओव्यूल में होता है फ्यूजन, फ्यूजन से बनता है जाइगोट। तो फ्यूजन से जाइगोट बनने की प्रोसेस क्या बोली जाती है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन द्वारा अब जाइगोट जो है डेवलप होके क्या बन जाता है, इम्ब्रायो। इम्ब्रायो को ही क्या बनता है, फ्रूट्स। ठीक है, तो फ्रूट बन जाता है। अब फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड होता है, और सीड ही आपका ये इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये होता है, तो इसको तुम्हें याद रखना है। तो इतने में से कोई एक चीज पूछी जा सकती है और एग्जाम में, तो इसको याद रखना। देखो फ्रूट के अंदर सीड होता है, सीड सीड से फ्रूट नहीं बनता, सीड से प्लांट बनता है, फिर बनता है। तो देखो सबसे पहले बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिनका फोटो तुम देखते हो डॉलर पर, जो यूएस डॉलर होता है, क्योंकि ये यूएस के एक बार प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। प्रेसिडेंट रहे थे, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट रहे थे। ठीक है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन साइंटिस्ट भी थे, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी फाउंड किए थे, और वहां के प्रेसिडेंट रहे, तो इसीलिए जो है दो दो अचीवमेंट इनके पास थे, इसलिए डॉलर पे इन्हीं का फोटो आता है। ठीक है, हाँ, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के किसी भी महान आदमी को, जो कोई भी किसी फील्ड में हो, उसको प्रेसिडेंट बनाने का जो रूल है वो यूएस से लिया गया था। हाँ, क्या, जो कॉन्स्टिट्यूशन में हाँ वो होता है, किसी भी महान आदमी को ले सकते हैं। हाँ, तो देखो ये डॉलर हो गया। अब बात करते हैं कि इन्होंने बताया था कि चार्ज चार्ज हो जाती है बॉडी, उसी से जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो चार्ज कैसे होती है, तो उन्होंने बताया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज आर गेन बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड चार्ज। तो ये फाउंड किया था किसने, एक साइंटिस्ट है कूलाम, इन्होंने फाइंड किया था। इसीलिए Q इक्वल टू इनका होता है इलेक्ट्रॉन, क्या Q इक्वल टू Na, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। ओके, लेकिन ये क्या होता है, ये निगेटिव चार्ज होता है। यही अगर प्रोटॉन पर कहा जाए तो ये पॉजिटिव में चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। ओके, तो ये तुम्हारे जो है दोनों, इसको याद रखना कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पर सेम चार्ज होता है, लेकिन अपोजिट होता है। ठीक है, और वैसे अब बात करें इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं इसको करंट। तो करंट फ्लो होने पर चार्ज की पर यूनिट टाइम जो फ्लो होती है, हाँ, तो वही होता है। तो अभी देखो करंट क्या होता है। अब करंट, अब अब कोई चार्ज बॉडी है, ठीक है, जिस पर मान लो इलेक्ट्रॉन्स जो है जा चुके हैं या फिर आ गए हैं। मैंने बताया था कि मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है और ये है, तो इस पर बहुत सारे प्लस चार्ज हैं, तो इसका वोल्टेज बहुत हाई है। ठीक है, इस पर मान लो कि बहुत सारे क्या है, निगेटिव चार्ज हैं, बाहर भी हो सकते हैं, अंदर भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये प्लस चार्ज बॉडी है। अब इधर से इधर जाएंगे
इलेक्ट्रिक, ये हो जाता है करंट, और इधर से इधर की ओर क्या जाता है, इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, क्योंकि इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास क्या है, फोर्स है, तो फोर्स इधर जिधर जाते हैं उधर तरफ जाता है करंट। और करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट जो होती है, यूनिट इसको बोलते हैं एम्पियर, ठीक है। तो क्या होते हैं एम्पियर, हाँ इसकी है यूनिट होती है। अब इसका डेफिनेशन क्या होता है, तो यहाँ पर लिख लो, हाँ, फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। हाँ, तो यहाँ पर आई इक्वल टू लिख सकते हो क्यू अपॉन टी, या फिर कह सकते हो क्यू अपॉन आई टी। तो यहाँ पे देखो, इसकी तो यूनिट कूलम हो गई, लेकिन इसकी क्या हो जाएगी यहाँ पर, एम्पियर, ऐसे। ओके, तो यहाँ से देखो Q का एक फार्मूला ये होता है, Q का एक फार्मूला ये होता है। अगर इन दोनों को हम एक साथ रख दें तो ये हो जाएगा आई टी इक्वल टू होता है एन ई, ठीक है। तो ये वाला भी फार्मूला लिख सकते हो, तुम्हारे 9th वालों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, वो जो Q इक्वल टू एन सी है वो Q इक्वल टू एन, ये वाला, हाँ, ये वही तो बता रहे हैं, चार्ज का एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला ये हो गया। तो यहाँ से अगर हम देखें Q की वैल्यू ये भी है, ये भी है, तो Q एन इक्वल टू हो सकता है आई टी, यानी कि जो करंट है टाइम में कितना जाएगा कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएंगे। तो मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा फ्लो होंगे उतना ही करंट इधर चला जाएगा, ठीक है। तो कभी तो देखो दो वायर होते हैं ना, कि एक वायर ऐसे जाता है और दोनों वायर एक तरफ जाते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, फ्लो अपोजिट होता है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर से तुम्हारे जाएंगे बाहर उतना ही करंट आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन के फ्लो में अगर कोई रुकावट आएगी तो उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या करता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कम कर देगा। आप क्या मान लो कि वहां से भेजी जा रही है 300 वोल्ट लाइट, ठीक है, और आपके घर में आ रही है 200 ही, तो इसका मतलब जो है आपके वायर्स जो हैं उनमें बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, वो लाइट को आधा खा दे रहे हैं, ठीक है, रास्ते में। तो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, तो इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसको चलो, इसको पहले हटाओ फिर अलग बताते हैं इसको, ये तुम्हारा अलग टॉपिक है। अब देखिए, अगर बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी देखो तीन चीजों पर डिपेंड होती है, एक वोल्टेज होता है, करंट होता है, और एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। कि जितना ज्यादा वोल्टेज होगा इसका मतलब उससे उतना ही वो चार्ज बॉडी है जहां से आ रहा है करंट, ठीक है, और वो फ्लो होता है तब वो उसमें होता है करंट, ठीक है। और अगर उसमें कोई चीज प्रॉब्लम आती, कम ज्यादा हो जाता है, तो इसका मतलब उसमें है रेजिस्टेंस। ऐसा कोई भी वायर नहीं होता है, कोई भी मेटल नहीं होता जिसमें रेजिस्टेंस ना हो, ठीक है, हर एक रेजिस्टेंस होता है। अब जिसका हाई रेजिस्टेंस और लो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो होता है फ्यूज। देखो तुम्हें फ्यूज की बात है, तो फ्यूज होता है, इसका होता है हाई रेजिस्टेंस और लो मेल्टिंग पॉइंट, तभी फ्यूज बनता है। क्यों, अगर आपके यहाँ ज्यादा लाइट आ गई, मान लो कि आपने कहा कि हमारा जो वायर है वो 300 वोल्ट जो है लाइट जो है आने के लिए लगा है, अगर आपके यहाँ आ रही है 400 लाइट, 400 के वोल्टेज की लाइट आ गई, तो हमारे एप्लियंस जो है 300 से 400 पर एकदम अगर पहुंचेंगे तो आधे जल जाएंगे। तो उससे पहले क्या होता है कि हमने रेजिस्टेंस इसी के लिमिट के लगा दिया, इतना जो है, जब ही इससे ज्यादा होगा करंट, ये क्या करेगा, पास ही नहीं करेगा, इतने पास करेगा, रोक लेगा, रोक लेगा तो इससे ये लड़ेगा, करंट लड़ेगा तो ये बेचारा जो है मारा जाएगा इसी में। यानी कि हीट होगा, और हीट होने से क्या होगा कि इसका हाई रेजिस्टेंस है तो हीट हो जाएगा बहुत जल्दी, और हीट हो जाएगा तो इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है, जरा से हीट होगा तुरंत टूट जाएगा, लाइट को आगे जाने नहीं देगा, जले जाओ पूरा जो है। क्या होगा कि सारे आपके घर के एप्लियंस बचा देगा एक इतना सा बड़ा वायर, है ना, जिसको हम बोलते हैं फ्यूज। तो इसको बोलते हैं फ्यूज वायर, यहां से लिख लो क्या होता है। हाँ, तो फ्यूज वायर एक छोटा सा है, बड़ा बड़ा है ना। अब लेकिन अब क्या हुआ, अब ज्यादा लाइट आए, आपका फ्यूज जो है खराब हो गया, तो क्या हुआ, आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि आपको खतरा लगेगा। हाँ हाँ, एक बॉक्स के अंदर ऐसे करके कभी कभी लगा दिया जाता है ऐसे, या फिर क्या होता है कि एक
सुनो, एक इस तरीके का जो बातें निकाल लाइट एक ऐसे करके लगाया जाता है इसमें पेज, और ऐसे करके जो तुम्हारे उसमें लगा होगा पूरा, इसमें हैंडल जैसा लगा होगा ना, ऐसे पकड़ के खींच लेते हैं ना उसको, तो उसके अंदर लगा होगा ऐसा फ्यूज वायर, तो ये टूट गया। अब आप अपने आप नहीं इसको लगाएंगे, आप इसके लिए अभी किसी को बुलाएंगे, इलेक्ट्रीशियन को बुलाएंगे ना, तब वो लगाएगा आके। बस क्या है, 2 रुपए के 1-2 रुपए का तार लगेगा, ठीक हो जाए। लेकिन टूट जाएगा तो आपके यहाँ प्रॉब्लम तो हो जाएगी लाइट की ना, रात में टूट गया पता लगा, पूरी रात बैठेंगे, सुबह बुलाएंगे इसको तब वो लगाएगा आके। तो इसका जो है सिस्टम हटा दिया गया फ्यूज वायर का। आप लगाते हैं, हाँ, MCB क्या होता है? MCB, हाँ, तो ये होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, यानी कि जब भी ज्यादा लाइट आएगी अपने आप ही कह जाएगा हमसे नहीं भैया, ये लोड उठेगा और डाल भाग जाएगा जो है, तो तुरंत अपने आप जो है कट आउट हो जाएगी लाइट। ठीक है, तो कट आउट है, बस लाइट जब कम हो जाएगी तब अपने आप जो है आप खोल लीजिए जाके, खुल जाएगा, फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये होता है रेजिस्टेंस का काम। तो रेजिस्टेंस इतना इंपॉर्टेंट है इसीलिए हम जो है यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, अब देखो रेजिस्टेंस आपका और भी किस तरीके से होता है। मान लो कि ये एक वायर आ रहा है आपके यहाँ पर, तो वायर तो डबल होता है हमेशा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या किया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया, तो यहाँ से जो है मान लो कि 250 वोल्टेज की लाइट आ रही थी, लेकिन आप यहाँ पर आपका जो घर है यहाँ पर कितना आ रहा है, सिर्फ 200 ही आ रही, 200 वोल्टेज ही आ रही। इसका मतलब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगा है, रेजिस्टेंस का वैसे जो होता है वो ऐसे करके जो होता है इसका सिंबल होता है, इसको ऐसे हम सर्किट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रेजिस्टेंस है, इसका मतलब है कि 50 वोल्टेज जो है ये रोक ले रहा है, करंट खा जा रहा है। तो यहीं पर अगर इसको हम ऐसे ना करके यहाँ पर क्या करें, एक जो है लाइट लगा दें इसमें, ठीक है, लाइट जो कि ग्लो करेगी, रास्ते में होगा। तो बल्ब यानी कि रास्ते में लगा है, तो इसका मतलब आपके यहाँ लाइट आ रही थी लेकिन आपके बाहर जो है बल्ब लगा था वो इतना जो है खा ले रहा है, तो इसको भी हम रेजिस्टेंस ही बोलेंगे। ओके, तो इस तरीके से जो है इसका ये काम करता है। तो जब हम रेजिस्टेंस लगाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या करता है इलेक्ट्रिसिटी का? बताते ना, रेजिस्टेंस क्या करेगा, वो हीट होगा खाली, हाँ, हीट होने में क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर लेगा, और यूज कर लेगा तो वो है यहाँ पर कम जाएगी। तो जैसे देखो बल्ब लगा, ये वाला LED है, ये भी रेजिस्टेंस है एक तरीके का, क्योंकि ये हीट नहीं हो रहा तो क्या कर रहा है, लाइट में चेंज कर दे रहा है उस इलेक्ट्रिसिटी को, तो कर तो हाँ, तो बस यूज कर ले रहा है, तो इसलिए आपका मीटर उतना बढ़ेगा लेकिन ये खा जा रहा है यहाँ पे। मतलब ईच हर एप्लीकेंस होता है वो एक रेजिस्टेंस होता है। हाँ, ये जो होता है इसको बोलते हैं ओम। हाँ, तो देखो ये थे एक ओम थे साइंटिस्ट, ठीक है, इन्होंने बताया था कि जो क्या होता है, वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, ठीक है। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर यहाँ पर देखो एक इस तरीके से हो कि जैसे आपसे कहा जाए कि रेजिस्टेंस इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो यहाँ पर अगर अपान में कोई चीज आ जाए तब मतलब होगा इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये होता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अभी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब बताते हैं, इसका आप इक्वल लगाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाएंगे, तब आता है ये करंट। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है जो तुम्हारे इसके यूज में आएगा, लेकिन रिलेटेड इन्हीं से होगा। तो इनसे रिलेटेड क्या है, तो वोल्टेज है, करंट है। अब इसमें क्या है कि एक चीज आ रही है कि वोल्टेज जितना दे रहे हैं उतना करंट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कहीं पर लाइट जा रही, तो उसको वो क्या बोलेंगे, तो इस कांस्टेंट की वही वैल्यू होती, तो इसको हम के ना बोल के क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। तो V इक्वल टू आई आर, ये जो है ये ओम ने ये रूल बताया था, ठीक है। तो ये तीनों में रिलेशन होता है। अब इसमें क्या किया कि देखो जो वोल्टेज हम भेज रहे हैं वो तुम्हारे पास देखो कुछ दो चीजों की फॉर्म में जाता है, या तो सीधा जितना करंट है उतना जाएगा और थोड़ा जो है इसमें रेजिस्टेंस चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही आपका क्या होगा,
करंट कम हो जाएगा, यानी कि करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। यानी कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम हो जाएगा, करंट ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब कि रेजिस्टेंस अगर कम होगा तभी करंट जो है हमारा ज्यादा फ्लो होगा। तो ये दूसरे के एक दूसरे क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसी को ओम्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, ओम्स लॉ। तो इसको भी याद रखना, ठीक है, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस याद रखना। इसका देखो एक सर्किट डायग्राम बना देते हैं कि इसको कैसे हम सर्किट में फिट करते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस होता है वो दो तरीके से फिट करते हैं, एक सीरीज होता है एक पैरेलल, लेकिन हम सीधे सीरीज वाला तुम्हें बताएंगे क्योंकि ज्यादा तुम्हारा यहाँ पर उसका यूज नहीं है। कोई बात नहीं, बस तुम्हारा क्लास ही खत्म होने वाला है, टेंशन ना लो। ये जो होता है इसको बोलते हैं की, ये V जो होता है इसको बोलते हैं बैटरी, और ये होता है रेजिस्टेंस। अच्छा, स्विच लिख दो, स्विच, ठीक है। और ये हो गया वोल्टेज बैटरी, इसमें क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव होता है। ठीक है, तो यहीं से अब इसको चाहे तुम बना लो, क्या कहते हैं, बल्ब बना लो कि लाइट ग्लो हो रही है इससे। ठीक है, तो बल्ब भी क्या कह सकते हो ऐसे, तो चाहे बल्ब लिख लो चाहे उसको बैटरी। अब ये हो गया। अब तुम्हारा आता है एक कहता है सोलेनॉइड और इलेक्ट्रिक बेल। तो सोलेनॉइड और इलेक्ट्रिक बेल तुम एक जल्दी में समझ लो, बस 5 मिनट में अभी वो भी बता दे रहे हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं पहले। हाँ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट, अब इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी हो और मैग्नेट भी हो। तो मैंने बताया था कि एक कोई इंसुलेटर ले लो, क्या है, इंसुलेटर है, इंसुलेटर कोई भी चीज ले लो, मान लो कि ये मार्कर ही ले लिया हमने। ठीक है, अब इस पर क्या किया हमने, कॉपर वायर लपेटना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको कॉपर वायर लपेट दिया और यहाँ से क्या किया, ये दोनों वायर निकाल लिया। अब इसमें जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे तो ये होता है मैग्नेटाइज हो जाएगी या फिर मैग्नेटाइज हो जाएगी। ठीक है, और जब जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ऐसे जाएगी तो इसमें क्या होगा, सर्कल बनेंगे और ये मैग्नेटाइज हो जाएगी। इसमें देखो हम जितना ज्यादा वोल्टेज देंगे उतनी हाई मैग्नेट बनेगी, जितना कम वोल्टेज देंगे उतनी लो मैग्नेट बनेगी। और इसको हटाते ही ये क्या हो जाएगी, डीमैग्नेटाइज हो जाएगी। तो डीमैग्नेटाइज मैग्नेटाइज समझ गए क्या, कि जब हम करंट देंगे तो मैग्नेटाइज होगा, हटा लेंगे तो डीमैग्नेटाइज हो गए। अब इसी को हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। हाँ, तो ये हो गया सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड जो होता है तो क्या करते हैं, एक इंसुलेटर कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेंगे, उस पर कॉपर वायर जो कि क्या हो, पेंटेड होता है। ये क्या है, सोलेनॉइड मेटल का होता है जो इलेक्ट्रिक वो यहाँ पर लिख लेना, पेंटेड कॉपर वायर। अब पेंटेड कॉपर वायर क्यों होगा, क्योंकि अगर इसमें देखो एक दूसरे के ऊपर लपेट जाएगा तो उसमें क्या होगा, एक दूसरे में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो ये जल जाएगा पूरा वायर। इसलिए क्या होगा, पेंटेड वायर लेंगे जिसके अंदर अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी और वो कहीं पर टच भी हो जाएगी तो एक दूसरे में कट नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से इसको पेंटेड वायर इसको लपेटेंगे। अब बात करते हैं देखो इलेक्ट्रिक वेल की। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक वेल भी जल्दी बता देते हैं। ये होती है इलेक्ट्रिक वेल। अब देखो इसमें हम दो क्या करेंगे, ऐसे ऐसे इंसुलेटर ले लेंगे। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, कॉपर वायर ऐसे लपेट देंगे, इसमें लपेट दिया, इसमें भी लपेट दिया, और इनको जो है एक उससे बांध लेंगे। अब इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करा दीजिए।
इसको जो है यहाँ पर बना लीजिए एक हैमर। इस हैमर को सपोर्ट दे दीजिए किसी में, फिर यहाँ से एक ये हो गया। आप आर्टिस्ट अच्छा बनाइए। तो आप देखिए, अब इसमें जब भी हम क्या करेंगे, वोल्टेज प्रोवाइड कराएंगे, तो ये करंट देखो इसमें फ्लो होगा। ये क्या है, दोनों सोलेनॉइड की तरह है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कह सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, जब भी इसमें करंट जाता है तो ये एक मैग्नेटाइज होता है, डिमैग्नेटाइज होता है। क्यों? क्योंकि अल्टरनेटिव करंट मैंने बताया था क्या होता है, ब्रेक डाउन होता रहता है। इसी से हमें पता लगता है कि यहाँ से हम इसको वोल्टेज दे रहे हैं, लेकिन ये क्या होगा, मैग्नेटाइज डिमैग्नेटाइज इतनी जल्दी जल्दी होता है कि वो इसको क्या करेगा, ये हैमर होगा। अभी जब भी मैग्नेटाइज होगा तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। भाई आयरन का ही तो होगा, आयरन का होगा, जब ये मैग्नेटाइज होगा एकदम खींचेगा। लेकिन डिमैग्नेटाइज होगा तो इसमें लगा है कि स्प्रिंग, ये कैसा होगा, ये स्प्रिंग का होगा। मतलब कि या फिर ऐसा स्टील होते हैं, स्टील की मैंने बताया था इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा होती है, मोड़ेंगे छोड़ेंगे फिर से सीधा हो जाएगा ना। ऐसे कोई चीज मोड़े और छोड़ दे तो एकदम से क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा ना। तो इस तरीके से वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। अब ये मैग्नेटाइज हुआ, जिसको खींचा, डिमैग्नेटाइज हुआ, फिर छूट गया, फिर सीधा फिर भरा, तो ये इतनी जल्दी जल्दी लगेगा इसमें, तो ये इसको बोलते हैं हैमर। अच्छा, तो मतलब जब हम इलेक्ट्रिक बिल को ऑन जब बजता है तो उसके लिए स्विच ऑन करना होता है। हाँ, तो स्विच जब तक दबाते हैं तब तक इसमें लाइट जाती है और वो क्या करे, इसमें बजता रहता है, तभी बहुत तेज आवाज आती है ना बेल की। तो बस यही होता है। तो इलेक्ट्रिक बेल आपने बताया था कि इलेक्ट्रिक बेल में स्टील होता है। हाँ, स्टील का है, तो ये होता है क्योंकि स्टील में बहुत ज्यादा आवाज भी बहुत करता है और बहुत इलास्टिसिटी बहुत होती है। तो ठीक है, आज के लिए तुम्हारा इतना ही सही है, अब कल करना फिर।